आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को ही वेब पोर्टल उम्मीद पोर्टल की दर्ज करने की आखिरी तारीख थी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बनने के बाद ये उम्मीद पोर्टल बनाया गया, जिसमें पूरे मुल्क के वक्फ की जायदादों को दर्ज करना लाजमी करार दिया गया था। इसी के तहत ये कोशिश की गई, लेकिन कई रियासतों में इसकी तशहीर नहीं हुई और कई लोगों ने इसे दर्ज नहीं किया। अगर पूरे मुल्क का जायज़ा लें तो 9 लाख के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें महज यहाँ हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा है कि 1.5 लाख के आसपास ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 1.5 लाख हुए हैं तो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दर्ज नहीं हुए हैं। ये अपने आप में एक खबर है, और किस तरह से इन जायदादों के साथ ट्रीट किया जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या ये वक्फ की जायदाद बनी रहेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन वेब पोर्टल की जो आखिरी मियाद थी, आखिरी डेट था, वो ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी इस रजिस्ट्रेशन के वक्त को बढ़ाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया। वक्फ ट्रिब्यूनल को जाने को कहा, और किरण रिजिजू जी ने कहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल चाहे तो 3 से 6 माह की वक्त दे सकता है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और वहाँ की वो जो जायदाद है उसकी सिचुएशन पर। और उन्होंने कहा कि 3 माह तक वो किसी तरह का बर्डन या पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से हो ये पूरा मामला होगा, अपने आप में एक बड़ी बात है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक किरण रिजिजू जी ने 3-4 रियासतों का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, पंजाब और कश्मीर, ये 3 या 4 रियासतें ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छा काम किए हैं। 1.5 लाख में 50,000 से ज़्यादा तो कर्नाटक की वक्फ बोर्ड ने दर्ज कराया है, तो यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो कर्नाटक का है। यानी कर्नाटक में इसमें कामयाब रहा है, और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ के वज़ीर ज़मीर अहमद खान और यहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हाफिज़ अली उल हुसैनी साहब को, क्योंकि उनके कोऑर्डिनेशन और उनकी मेहनत की वजह से कामयाब हुआ। ज़मीर अहमद खान इससे पहले भी जब कर्नाटक में सर्वे का मामला आया था तब भी उन्होंने इसे बहुत सीरियस लिया था, और बड़ी तादाद में सर्वे के लिए उन्होंने अपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को भी लगाया था। तो वो किसी भी तरह के मिली मसाइल पर ज़मीर अहमद खान साबित कदम रहते हैं। लेकिन हर रियासत में ऐसे लीडर और ऐसे चेयरमैन नहीं है, जिसकी वजह से अगर यूपी की बात करें तो वहाँ रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुआ है। अब 7-8 लाख यानी कि 6 से 7 लाख की जो जायदाद है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अब आने वाले दिनों में जो 6-7 लाख प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन जो नहीं हुआ है तो उसका क्या होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। किस तरह से कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकती है, या फिर वो वक्फ प्रॉपर्टी बनी रहेगी या नहीं रहेगी, आने वाले दिनों में अपडेट देंगे। जो हिंदुस्तानी हुकूमत के जो वज़ीर हैं, वज़ीर अक़लियती बहबूद किरण रिजिजू ने ये एक स्टेटमेंट में ये तमाम तफसीलात जारी किए हैं कि वो 3 माह की मोहलत वक्फ ट्रिब्यूनल के ज़रिए दे रहे हैं, यानी कि तब तक वो कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि वो आवाम की मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन अब किस तरह से इस पर काम होगा, पूरे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में जो प्रॉपर्टीज़ है उसे कैसे दर्ज किया जाए।